आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक साधारण से आदमी और एक अमीर सेठ की। कहानी सुनकर आपके दिल को गहराई तक छू जाएगी। एक छोटे कस्बे में एक सेठ की दुकान थी। उसकी दुकान पर कई लोग काम करते थे, लेकिन उनमें से एक आदमी सबसे अलग था। ईमानदारी, लगन और समय का पाबंद। सेठ भी उस पर पूरा भरोसा करता था। तनख्वाह ठीक ठाक थी और उसी से उसका परिवार आराम से चल रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जिंदगी कब सामान्य रहती है। एक दिन अचानक वह आदमी दुकान पर नहीं आया। सुबह सेठ इंतजार करता रहा, दोपहर तक भी वो नहीं आया। काम अधूरा रह गया। सेठ को गुस्सा भी आया और हैरानी भी, लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आया, ये आदमी इतने दिनों से ईमानदारी से काम कर रहा है, शायद इतने पैसों में इसका गुजारा मुश्किल हो रहा होगा। सेठ ने तय किया, अगले महीने से इसकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। अगले महीने जब तनख्वाह का दिन आया, उस आदमी को बढ़ी हुई तनख्वाह मिली। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे पैसे रख लिए। न कोई खुशी जताई, न धन्यवाद कहा। सेठ को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा, शायद कोई बात होगी। कुछ महीनों बाद वही आदमी एक दिन फिर बिना बताए दुकान पर नहीं आया। इस बार सेठ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह मन ही मन बड़बड़ाया, मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई और ये कृतज्ञ आदमी न तो शुक्रिया करता है, न जिम्मेदारी निभाता है। अब बस अगले महीने से इसकी तनख्वाह पहले जैसी कर दूंगा। अगली एक तारीख आई, तनख्वाह का दिन। सेठ ने उसकी पुरानी तनख्वाह दी, लेकिन इस बार भी वह आदमी चुप रहा। न शिकायत, न सवाल, बस चुपचाप पैसे रख लिए। सेठ अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने गुस्से में पूछा, बड़े अजीब आदमी हो भाई, जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, और आज घटा दी तब भी चुप हो। आखिर वजह क्या है? आदमी ने धीमे स्वर में जवाब दिया, सेठ जी, जब मैं पहली बार गैर हाजिर हुआ था, उस दिन मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ था और अगले ही महीने आपने तनख्वाह बढ़ा दी। तब मैंने सोचा, यह मेरे बच्चे के पोषण का हिस्सा है जो ईश्वर ने आपकी जेब से भेजा है, इसीलिए मैंने ज्यादा खुशी नहीं जताई। और जब मैं दूसरी बार गैर हाजिर हुआ, उस दिन मेरी माँ का निधन हो गया था और उसके बाद आपने तनख्वाह कम कर दी। तब मैंने समझा, मेरी माँ अपने हिस्से का सब कुछ अपने साथ ले गईं, फिर मैं क्यों शिकायत करता। यह सुनकर सेठ की आंखें नम हो गईं। वह उठकर उस आदमी को गले से लगा लिया और बोला, भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। उस दिन से सेठ न सिर्फ उसकी तनख्वाह पहले जैसी करने लगा, बल्कि उसका और अधिक सम्मान भी करने लगा। दोस्तों, जिंदगी में सुख और दुख, बढ़ोतरी और कमी सब ईश्वर की देन है। जो इंसान इन सब के बीच शांत, संतुलित और ईमानदार बना रहता है, वही असली विजेता है। याद रखिए, सच्चा सुख उन लोगों को मिलता है जो हर हाल में सकारात्मक रहना जानते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब किसी की चुप्पी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया? अपनी राय कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।